Now we shall learn inter-rater reliability. और ये डिफरेंट रेटर की मदद से रिलायबिलिटी कोफिशिएंट को मेज़र करने का तरीका है। मतलब रेट करने वाला 1, 2, 3 इस तरह से है। सो इंटर रेटर और इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी इज मींट फॉर सब्जेक्टिव टेस्ट्स। तो एक तो हम लोग यहाँ लिख लें, ये सब्जेक्टिव टेस्ट इससे टाइप वगैरह का टेस्ट के लिए, और ये फिर कि जनरली हम लोग सब्जेक्टिव टेस्ट को टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करते हैं, और जब टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करेंगे तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का वैल्यू अपने आप कम हो जाता है। लेकिन इससे टाइप या सब्जेक्टिव आइटम्स के लिए यदि हमको रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकालनी है तो उस केस में हम इंटर रेटर रिलायबिलिटी, और रेटर क्या है, इंडिविजुअल है, मतलब 1 रेटर, 2 रेटर, 3 रेटर, n रेटर। The questions of estimating inter-rater reliability does not arise in the case of objective tests. ये क्लियर है। It is being used where the scoring is subjective in nature. In determining inter-scorer reliability, the same procedure of correlating 2 or more steps of scores is followed as is being done in test retest और equivalent forms estimate. इसके निकालने के कई सारे तरीके हैं, और इसमें से कुछ तरीका की हम लोग बात करेंगे, और ये सब सब्जेक्टिव ही है। एक तो ये कि इंटर रेटर जो रिलायबिलिटी निकालने का तरीका है, ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, और स्टैटिस्टिकल मेजर जो है वो कई तरह से इसको इवेलुएट करता है, जिसमें एक हम लोग इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज एग्रीमेंट का। परसेंटेज एग्रीमेंट, मान लीजिए कि किसी आइटम के किसी एस्पेक्ट से एग्रीमेंट 80% हुआ, 85% हुआ, 90% हुआ, तो इस तरह से उसका कैलकुलेशन होता है। दूसरा जो एक और कॉमन है, कोहेन्स कप्पा। इसमें तो सीधे परसेंटेज के आधार पे कितना एग्री है, ये इतना परसेंट एग्री है, उतना परसेंट एग्री है, आदि आदि। कोहेन कप्पा में जो रेंज है वो रखा जाता है -1 to +1 में, जिसमें 0 जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट्स एग्रीमेंट बाय चांस। माइनस में भी है, मतलब एग्रीमेंट है लेकिन बाय चांस है, और यदि 1 है तो ये माना जाएगा कि 100% एग्रीमेंट है। और इसका इस्तेमाल तब करते हैं व्हेन रेटिंग इज नॉमिनल एंड डिस्क्रीट एज yes और no फॉर्म में। और तीसरा इसके अलावा भी है, लेकिन हम 3 ही की बात करेंगे जिसको आप लोग कर चुके हैं, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ये जो इस्तेमाल होता है फॉर ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल ऑर्डिनल मेजर्स जिसमें रैंक वगैरह का कंसेप्ट आ जाता है, तो ऑर्डिनल लेवल के स्केल के लिए जिसमें हम लोग 1 to 10 की रेटिंग करते हैं। तो मुख्य रूप से जो इंटर रेटर रिलायबिलिटी है उसमें 2 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो कि सब्जेक्टिव टेस्ट्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए नहीं होता है। दूसरा, प्रोसेस मोर और लेस सेम है, लेकिन यदि 2 स्कोर है तब तो रिलायबिलिटी निकालना आसान है, लेकिन यदि ज़्यादा रेटर हैं तो फिर दूसरे तरह से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसमें हमने चर्चा की परसेंटेज एग्रीमेंट की, कोहेन कप्पा की, स्पीयरमैन की। फिर एक बात यही कि जनरली हम लोग टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन जब भी करते हैं तो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव आइटम्स की करते हैं, लिहाजा चूँकि ये सब्जेक्टिव आइटम्स के लिए ही इसका इम्प्लीकेशन है, तो इसका इम्प्लीकेशन 9 के बराबर होता है, ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। नाउ वी शैल लर्न अबाउट द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, दैट इज IRR। लेकिन ये एक बेटर ऑप्शन तो है। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।